आदाब नाज़रीन, आलमी मंज़र स्पेशल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल 2014 में जितने जर्नलिस्ट अपना काम करते हुए मारे गए हैं वो हमारे लिए यानी कि हम पूरे मीडिया के लोगों के लिए बहुत तकलीफ देह है। पूरी दुनिया में जर्नलिस्टों के ऊपर खतरात मंडलाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मीडिया के लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा किया है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि क्या पूरी दुनिया में मीडिया के लोगों के लिए खतरात बढ़ रहे हैं, और अगर ये खतरात बढ़ रहे हैं तो वो जो हम कहते हैं कि हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, तो उसकी राह में जो जो रुकावटें आ रही हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है। इसी मौजू पर बहस करने के लिए हमारे स्टूडियो में 3 मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, यानी कि 3 मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी मौजूद हैं। आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। आज हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मासूम मुरादाबादी साहब, जो जदीद खबर के मुदीर हैं और इसके अलावा ऑल इंडिया उर्दू एडिटर्स कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी भी हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान राजीव रंजन नाग साहब मौजूद हैं, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, प्रेस एसोसिएशन के सदर हैं और इसके अलावा मीडिया से मुतालिक कई कमेटियों में भी रहे हैं और कई कमेटियों को देखते भी रहे हैं। यही नहीं, वो मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में सहाफ़त पढ़ाते भी हैं और सहाफ़त पर उनकी किताब भी है। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं फ्रंटलाइन की डिप्टी एडिटर टी.के. राजलक्ष्मी जी। राजीव रंजन नाग साहब, सवाल यही है कि मीडिया के लोगों पे ख़तरात हमेशा रहें या जो सच बोलते हैं उनको हमेशा ख़तरों का सामना रहता है? बिल्कुल, सच्चाई तो यह है कि सच बोलने के पहले बड़ी संख्या में मीडिया के लोग कत्ल किए जा रहे हैं। सच बोलने की बात तो बाद में आती है, उनका प्रेजेंस ही उनके खात्मे की शुरुआत हो जाती है। खास करके जो इस्लामिक कंट्री हैं, जब हम बात करते हैं 5 जो खतरनाक कंट्री के रूप में सामने आया है जहां मैक्सिमम जर्नलिस्ट मारे गए हैं, चाहे सीरिया हो, पाकिस्तान हो, मैक्सिको हो, इराक हो, ये जो इलाके हैं, इवन यूक्रेन है, सोमालिया है, ये सारे जो सबसे बुरी स्थिति तो सीरिया की है जहां सबसे अधिक जर्नलिस्ट मारे गए। दूसरे नंबर पे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान है जहां कम से कम 13 जर्नलिस्ट मारे गए हैं। तो अभी सवाल ये नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, सवाल ये है कि आपका कंट्री क्या कर रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है वहां के पॉलिटिकल रिलेशन पे, उसके आधार पे आपकी हत्याएं हो रही हैं। माने पॉलिटिकल लेवल पर सरकारें क्या तय कर रही हैं उस कंट्री के बारे में, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनके एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध कर रही हैं, उसके आधार पर अगर वहां का नागरिक रिपोर्ट कर रहा है तो उनकी हत्याएं हो रही है। यह सवाल नहीं है कि वो क्या लिखने आया है, क्या देखने आया है। उस कंट्री को लेकर के लोगों की हत्याएं हो रही है। ये दुखद है और मुझको लगता है कि इससे दुनिया भर के पत्रकार जगत में काफी अनरेस्ट है, काफी आक्रोश है। राजलक्ष्मी जी, हमने देखा कि अफगानिस्तान में खातून जर्नलिस्ट मारी गई, एपी की फ़ोटो जर्नलिस्ट मारी गई। उसके अलावा हमने सूडान में भी देखा कि खातून जर्नलिस्ट मारी जाती हैं। एक तो औरतों का मीडिया में आना और उसके बाद उनका बढ़ चढ़ के उन इलाकों में जाके कवरेज करना जहां पर वाकई हालात ख़राब हों, तो ये ख़तरात कितने डबल हो जाते हैं जब एक औरत जो है वो सहाफ़त में आती है। जी, औरतों के लिए तो खासकर प्रॉब्लम होते ही हैं और ज़्यादा भी हो जाते हैं इस टाइप के माहौल में। पर इसमें मैं देखूंगी कि दोनों ही के लिए, मतलब दोनों मेल और फीमेल जर्नलिस्ट्स हैं, उनके लिए जो रिस्क्स मुझे लगता है बराबर के ही समान है। क्योंकि जो पूरा जो ये विश्व का जो माहौल हुआ है जिसमें आप कहिए कि एक खास देश की खास नीति की वजह से, यहाँ पे अगर कहेंगे कि अमेरिका की जो नीति रही है और उसी की वजह से ये सीरिया, इराक, हाँ, और लीबिया, और अभी आपने कहा कि इजिप्ट और सोमालिया, जो एरिट्रिया में भी, और फिर यूक्रेन पर भी जो यूएस की जो नीति रही है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो नीति रही है, जहाँ पे आप जाके आप चढ़ावा कर दीजिए, जहाँ पे अपने हिसाब से डेमोक्रेसी कायम करने की बात जो करते हैं, उसके बाद क्या है कि रिपोर्टर्स तो अपना काम करेंगे ही, पर इसमें रिस्क्स और मतलब मैनिफोल्ड जो है हो जाते हैं। फिर आप किस तरीके से वो जो हिंसा होती है रिपोर्टर्स के साथ, उसको आप कैसे दिखाते हैं, उसकी भी एक राजनीति होती है मेरे हिसाब से। क्योंकि वो एक राजनीति है जो आपको दिखाई देती है। पर फिलिस्तीन में जो हो रहा है, जो वहाँ के जो बच्चों और
महिलाओं का कत्ल होता है वो आपको दिखाई नहीं देता है, पर जो आपको दिखाई देता है वो बहुत ही बुरा लगता है और हम कहते हैं कि निंदनीय भी है। एक चीज और कि अभी सीरिया में जिस तरीके से कत्ल किया गया उसके मार्केटिंग करते हैं वहाँ जी, के, बिल्कुल। दिखाते हैं वर्ल्ड को बिल्कुल। कि देखिए आपके जर्नलिस्ट का मैं क्या कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। नहीं ठीक, आप दोनों सही कह रहे हैं कि आपका मतलब यह है कि जो मगरिब है, जो वेस्ट है, उनकी पॉलिसीज की वजह से ये इस तरह के हालात होते हैं। लेकिन उसके हमने भी ये भी देखा कि मासूम साहब कि हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर ISIS वाले सिर्फ एक किस्म के लोगों को ही मार रहे हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि वहाँ पे दूसरे मजहब के लोग भी मारे जाते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं? उनके सहाफ़त का कोई मजहब तो है नहीं, सहाफ़ी तो सच लिखना जानता है। देखिए, ये अगर आप इस नुक्ता नज़र से देखेंगे कि जो टारगेट करने वाले लोग हैं या मारने वाले लोग हैं, उनकी नज़र में किसी एक ख़ास मज़हब के लोग, उनका टारगेट प्रोफेशन है। बेसिकली उस प्रोफेशन में तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, तमाम रिलीजन्स के लोग हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर पिछले साल 2013 में 17 जर्नलिस्ट मारे गए हैं। वो सबके सब मुसलमान थे और उनको मारने वाले भी वही लोग थे। और भी दूसरे मुल्कों में दुनिया के ये होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ये प्रोपेगेंडा ज़रूर करते हैं कि एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों को या एक ख़ास सेक्ट के लोगों को मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है। जिस आदमी के हाथ में कलम है या जिसने हक़ गोई की या हक़ लिखने की कसम खाई है या सच्चाई को बेनकाब करने का यानी अज़्म किया है, वो टारगेट पर है। मेरे पास कुछ आदाद शुमार है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 बरसों में, एक डिकेड के अंदर, पूरे 10 बरसों में जो पिछला साल था 2014 का, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ है। 2014 में जो टारगेट किलिंग, बम हमलों और फायरिंग में तकरीबन 118 सहाफ़ी पूरी दुनिया में मारे गए। तो IFJ ने पूरी दुनिया की आलमी बिरादरी से, वर्ल्ड कम्युनिटी से ये कहा है कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, यानी सिक्योरिटी फराहम करने के लिए कुछ सीरियस अटैम्प्ट किए जाने चाहिए और जो ख़तरात हैं सहाफ़ियों को, उनसे बचाने के लिए पूरी दुनिया को कोई एक्शन लेना चाहिए। ये एक्शन का वक्त है, ये उनका बयान है IFJ। हाँ, वैसे भी राजीव जी, हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो सहाफ़ी है उसके पास कलम के अलावा कोई हथियार भी नहीं होता और वो उन इलाकों में जाके लड़ रहा होता है कि जहाँ पर लोगों के पास बंदूक हैं, गोले हैं, बम है, मोर्टार है, उनके बीच में उसको अपनी सहाफ़त करनी है। नाज़रीन, हम लौट कर आते हैं और इस पर हम बस बात करेंगे अभी इस वक्फे के बाद। आलमी मंजर स्पेशल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं पूरे आलम में सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंजेस की। राजीव साहब, आप जब हम बात करते हैं हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ के लिए है क्या? जब हम फील्ड में जाते हैं सरकार भी हमारे खिलाफ होती है, जिनके लिए हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं वो भी हमारे खिलाफ हो जाते हैं। तो हम ऐसे में, और सरकारें जो हैं वो हर चीज़ को छुपाने में यकीन रखती हैं, तो सहाफ़त कितना मुश्किल पेशा होता जा रहा है आज के दिन। अगर हम बात करते हों वर्ल्ड की, खास करके मिडिल ईस्ट कंट्री में, तो वहाँ तो लोकल जर्नलिस्ट सर्वाधिक निशाने पे हैं कंपेयर टू अदर स्टेट कंट्री के जो लोग हैं, उसकी तुलना में लोकल लोग काफ़ी बड़ी संख्या में मारे गए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि 2014 में अगर 128 लोग मारे गए तो पिछले साल से 13 जर्नलिस्ट अधिक मारे गए हैं। उसमें महिला जर्नलिस्ट भी हैं और फोटोग्राफर पर सबसे अधिक खतरा हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पिछले 4-6 महीने पहले पाकिस्तान में हामिद मीर पे ये छठा हमला था। तो सच दिखाने का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जब आप सच दिखा रहे हैं, कुछ आप फैब्रिकेटेड भी नहीं दिखा रहे हैं, जो हुआ है वो दिखा रहे हैं, तो सरकारों को यह भी स्वीकार्य नहीं है कि आप वो भी दिखाएं जो दिख रहा है, जो पब्लिक डोमेन पे है, जो चीज़ें सामने हैं। हुआ है क्या कि टॉलरेंस की कमी हुई है और प्रत्येक सरकारें, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को हो इंडिया में या बाहर के कंट्री में भी, उनके अपने एजेंडा है। उनको लगता नहीं है कि कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी मीडिया हमारे खिलाफ लगे। सत्ता में आने के बाद उनके लिए मीडिया एक खतरा दिखता है और उसके पहले उनके लिए वो सुकून देता है, क्योंकि सत्ता तक लाने में मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो निश्चित तौर पे ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये पत्रकारों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, कम्युनिटी के लिए बहुत खतरनाक है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया में बीते 2-3 सालों में ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, और शायद इसलिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं और हमारे जर्नलिस्ट चीज़ों को समझते हैं और उनको उस चीज़ का एहसास भी है कि हमें कैसे कन्फ्लिक्ट का कवर करना है। लेकिन एक बात इसमें मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा
कि अभी आपने पिछले दिनों हिसार में क्या देखा? बिल्कुल, मैं वहां गया था हिसार में, बरवाला की बात आप कर रहे हैं। आपने देखा कि वहां जो गिरफ्तार करने के लिए बाबा को पुलिस गई, जी जी, पुलिस पे हमला हुआ, खासकर कैमरामैन पीटे, जर्नलिस्टों को किस तरह से मारा गया वहां पर। जी जी, और उनके कैमरे का मेंबर था, कैमरे तोड़ दिए गए उनके, कितने जर्नलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जख्मी हो गए। बिल्कुल। तो एक सॉफ्ट टारगेट जर्नलिस्ट होते हैं, पुलिस देखती है कि वो नाकाम हो रही है अपने एक्शन में, वो एक क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रही है, किसी उसके कुछ भी असबाब हो सकते हैं, कुछ भी वजूहात हो सकती हैं, तो उनको नजर आता है कि ये मीडिया जो हकाइक लोगों के सच्चाई लोगों के सामने बयान कर रहा है, इसी को टारगेट किया जाए, इसी के कैमरे तोड़ दिए जाए, इसका कलम तोड़ दिया जाए, इसका हौसला पस्त कर दिया जाए, ताकि ये हमारी नाकामी को ना दिखा सके। अभी एक बात जो हुई थी कि सत्ता में जो है, जो सरकारें हैं, उनकी जो है जिम्मेदारी बनती है या वो जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, जैसे खासकर अभी जो हम ये वेस्ट एशिया के बारे में बात कर रहे थे, और खासकर सरकारें खुद शायद जिम्मेदार हो, मतलब नहीं, जैसे मिस्र में देख रहे हैं, मिस्र में हमने देखा कि अल जजीरा के जो काफी जर्नलिस्ट हैं वो कैद में हैं और उनको एक ग्रुप के साथ उन्होंने वाबस्ता कर दिया, हालांकि वो अपना काम कर रहे थे और वो अभी तक नहीं निकल पाए हैं। तो इस सिलसिले में इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो बैनुल-अक़वामी जो कम्युनिटी है वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। उसमें वो तो इसलिए भी नहीं कर पा रही क्योंकि जो हालात जो वहाँ खड़ा किए गए, मतलब मिस्र में जो इलेक्टेड जो सरकार थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड सरकार को आपने डिस्टेबलाइज किया, अब वो है एक जनरल के हाथ में। अब जहां तक मुझे पता है कि अमेरिका तो चाहती है कि वो जनरल रहे वहां पे, क्योंकि सऊदी अरब भी चाहते हैं कि वो रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए कोई इन तीनों जो अल जजीरा के जर्नलिस्ट के बारे में कोई ज्यादा कुछ कहने को मतलब कह नहीं रहा है। एक साल खौफ पैदा करना है जर्नलिस्ट में, क्योंकि ISIS का समझ में आता है कि वो तो बिल्कुल बर्बाद लोग हैं और वो जालिम लोग हैं, वो अगर किसी का कत्ल, लेकिन जहां पे सरकार है वहां पर भी अगर चीन की ही बात कर लीजिए, चीन में कितना सेंसर है, चीन में जो पड़ोसी हमारा एक कंट्री है वहां इतना सेंसर है कि वहां के लोग इंडिया का उदाहरण दे रहे हैं वहां पे कि इंडिया में प्रेस फ्री है, और चीन में तो इतनी पाबंदी है वहां पर लोकल मीडिया में कि आपको गवर्नमेंट आपकी खबर को रोकने का अधिकार रखती है। तो मैं ये कह रहा हूं यहाँ फ्री है, पर जैसे अभी हरियाणा की बात हुई है, जैसे जो जनरल एक इनसिक्योरिटी है पत्रकारों में, मतलब इकोनॉमिक आर्थिक तौर पर जो बहुत बड़े पैमाने पर इनसिक्योरिटी, अगर आपका इक्विपमेंट खराब हो जाता है तो आपको ही जिम्मेदार ठहरा जाता है, आप ही इसको आप जो भरेंगे, मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से तो कोई वैसे भी अगर आपके बिल्डिंग पे हमला हो जाए तो आपका जो नुकसान होगा वो तो कोई भरने आता ही नहीं है। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक़्फ़े का हम लौट कर आते हैं। आलमी मंजर स्पेशल में आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं आलमी मंजर के हवाले से मीडिया को दरपेश चैलेंजेस की। मासूम मुरादाबादी साहब, आपने अपनी किताब जो 1857 की सहाफ़त के हवाले से लिखी थी, उस दौरान जो आपने पूरा देखा है, जैसे मौलवी मोहम्मद बाकर जो हमारे हिंदुस्तान के सबसे पहले शहीद सहाफ़ी कहलाते हैं, उसके बाद और आज की बीच में इमरजेंसी में भी हमने देखा कि सहाफ़ियों को किस तरीके से बंद किया गया, किस तरह सहाफ़त को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद सहाफ़त हमारे यहाँ बरकरार रही। तो क्या दुनिया में भी आज भी वही सोच के लोग मौजूद हैं 1857 वाले जो हम पर हावी थे? देखिए, इस दुनिया में हमेशा से दो तरह के लोग रहे हैं, एक जालिम और एक मजलूम, एक जुल्म करने वाले और एक वो जिन पर जो जुल्म सहते हैं। जब से दुनिया बनी है ये सिलसिला चल रहा है। 1857 में जो हमारी पहली जंग आज़ादी थी, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जिस सहाफ़ी को शहीद किया वो उर्दू के सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर थे, दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर, जिन्हें 16 सितंबर 1857 को तोप के दहाने पर रख के उड़ा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने 1857 की जितनी जो जंग आज़ादी थी उसकी बिल्कुल सच्ची रिपोर्टिंग अपने अखबार में पेश की थी। ये 1857 की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि जालिम उस वक्त भी थे और जालिम दुनिया में आज भी हैं, और मजलूम वो लोग हैं जिनके पास अपने दिफा के लिए कोई हथियार नहीं है। जैसे आपने कहा कि उस जर्नलिस्ट का हथियार तो है, सिर्फ कलम होता है। वो जो फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबो दी हैं उंगलियां मैंने। तो जर्नलिस्ट की जो मताए लौह कलम है वो कलम ही है, और कलम अगर छीनने की कोशिश की जाती है और उसको दबाया जाता है या कुचला जाता है या ये कोशिश की जाती है कि सच्चाई सामने ना आ सके, तो दुनिया ये देख रही है, जब से दुनिया बनी है
कि जालिम और मजलूम की ये लड़ाई जारी है, और ये जो जर्नलिस्ट हैं जो इस लड़ाई के सबसे बड़े कहना चाहिए कि गवाह हैं और शाहिद हैं, वो दुनिया के सामने बताते हैं कि देखो कौन जुल्म कर रहा है और कौन जुल्म सह रहा है। जो जालिम लोग हैं सबसे पहले इन्हीं की गर्दन दबाना चाहते हैं, इन्हीं की गर्दन दबाना चाहते हैं कि इनको किसी तरह से एक बहुत इंटरेस्टिंग आजकल एक डिबेट चल रहा है नॉर्थ कोरिया पर, एक जो है फिल्म बना है नॉर्थ कोरिया के हैकिंग वाला जो है, हैकिंग वाला है, उसमें जो है सोनी को हैक कर दिया, किसी ने हैक कर दिया, पर सीधा जो है अमेरिका ने जाके नॉर्थ कोरिया पर जो है इल्जाम लगाया कि आप ही ने कराया ये, जबकि जो है नॉर्थ कोरिया के ही प्रेसिडेंट का असैसिनेशन बाकायदा दिखाया गया उस फिल्म में, मतलब लिविंग प्रेसिडेंट है, इससे ज्यादा एट्रोशियस आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है। अब ऐसा है कि नॉर्थ कोरिया तो आउटरीच भी नहीं एक्सप्रेस कर सकती है, ऐसा उन्होंने पोर्ट्रे किया है। पर जो है अभी जो है अमेरिका ने सैंक्शंस जो है और डिप्लॉय कर दिए नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो नॉर्थ कोरिया नहीं हैक करा है तो इसीलिए उनको उसका सबक जो है सिखाना चाहिए, और इसीलिए उनके खिलाफ सैंक्शंस भी उन्होंने इशू किया। पर इसमें जो है पूरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके बड़ा डिबेट चल रहा है कि ये जो है नॉर्थ कोरिया ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जो है रोक लगाया है, और उनको पूरा कटघरे में खड़ा करने वाली बात है। तो ये एक दोगलापन जो है, मतलब हमारे मीडिया में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में दूसरा पक्ष बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। इसी प्रोग्राम में बात की थी कि क्या हम लोग मगरिब की आंख से, मगरिब की ऐनक लगाकर हम जो है मीडिया में जो कुछ परोसा जाता है वही दिखाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक तो सियासी सतह पर जो खतरात हैं जर्नलिस्ट को, एक उसके अलावा जब वो बदनुवानी, करप्शन, ये सब कुछ दिखाता है या अपने आसपास जो कुछ गलत हो रहा है उसको दिखाने की कोशिश करता है, तब वो खतरे में रहता है। तो सबसे बड़ा खतरा आजकल के जर्नलिस्ट को क्या है? तस्लीम, एक कमेटी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट कमेटी का मैं मेंबर हूँ। हमने 10 स्टेट का दौरा किए हैं और हमने वहाँ के गवर्नमेंट से, ऑफिशियल से, खास करके होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, पुलिस डीजीपी से बातचीत की है। हमने ये कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान या प्रदर्शन के दौरान जर्नलिस्ट के सेफ्टी के लिए आपने क्या पैमाना, क्या तरीका अपनाया है। तो कई जगह सुझाव आया कि आपको हम बेस्ट कंट्री के तरह दे देंगे जैकेट, उसमें प्रेस लिखा होगा। हम वो फिर तो और वो सबसे अधिक निशाने पे होगा वो। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में, ऐसे झगड़ों में सबसे अधिक हिट होते हैं कैमरा वाले। अभी जो हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, उसमें 35% कैमरा वाले मारे गए हैं। मैं ये कह रहा था कि हम बाहर की बात छोड़ भी दें तो इंडिया में हम लोगों ने महसूस किया कि सिर्फ ये नहीं है, एक तरफ तो बाजार का है कंपटीशन आपका, दूसरा है मैनेजमेंट का, थर्ड है सिस्टम का, फोर्थ है आपके दुश्मनों का कि आप किसके खिलाफ लेकर हैं, और आपने सच्चाई भी लिखी तो किसी के खिलाफ जा रहा है तो आपके खिलाफ हो गया। नक्सल प्रभावित इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट ग्रुप हैं, आप क्या लिखें, क्या दिखाएं, क्या कहें, एक सवाल था। अभी जो हम बात कर रहे हैं रिसेंट महीनों में, हाल के दिनों में इस गवर्नमेंट ने 32 साइबर साइट बंद कर दिए हैं, और होम मिनिस्ट्री ने गवर्नमेंट को लिखा है, एंड मिनिस्ट्री को कि पता करो कि आतंकवादी घटनाओं का सीधा प्रसारण कैसे रोक सकते हैं। उनका एग्जाम्पल ये था कि 9/11 में जो कुछ हुआ मुंबई में 26/11 वैसा फिर से नहीं हुआ इंडिया में। तब तो कल को आप किसी और भी लाइव शूट को बंद कर देंगे। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कानून में है, जो संविधान में है 19(1)(a) आर्टिकल, उसका पर सीधा हमला है। तो और मुझे लगता है कि पत्रकार संगठनों को आगे आना होगा, वरना उनके इसी के संदर्भ में ये बात एक और है राजीव, जैसे वो 66A जो है आईटी एक्ट से वो बहुत ही वाइड रेंजिंग स्वीपिंग पावर्स देते हैं सरकार को कि आप किसी भी चीज को इंटरप्रेट करके आप उसको आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाली बात है। तो वो नहीं, तो ये बात मेरे ख्याल से आखिरी बात आपसे मैं लेना चाहूंगा। देखिए, मैं जो आपसे बात कर, डेमोक्रेसी में जो 4 पिलर्स हैं, जो 4 सुतून हैं, उनमें 3 सुतून जो है वो प्रोटेक्टेड है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोटेक्ट करता है, उनको हमारा सिस्टम भी प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ एक सुतून ऐसा है, एक पिलर ऐसा है जर्नलिज्म का, जिसको कहीं कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, और जो पूरी इमारत को संभाले हुए, जो पूरी इमारत को संभाले हुए। आपकी जानकारी के लिए, इंडिया जो हम क्लिक करते हैं दुनिया के हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, यहाँ आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस संविधान में गारंटी नहीं है, और आर्टिकल 19(1) के तहत आप संचालित हैं, जहां जुड़ने, मिलने, बोलने, लिखने की आजादी है। प्रेस को फ्रीडम के नाम पे इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जो अमेरिका में है। वहाँ फास्ट एक्ट के नाम से कानून बना है। इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप क्लेम करें कि हाँ यहाँ प्रेस फ्रीडम है। आपको लिखने, बोलने, जुड़ने की आजादी मिलती है, उससे आप संचालित हैं। ये हम हमारे, देखिए, ये हमारे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए है कि हम आज़ाद हैं जी, लेकिन जैसे आप जो बात कह रहे हैं, इस तरह की आज़ादी जिसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है, वो किस काम की है?
नहीं, तो अगर पूरी दुनिया के जो, अगर हम कहें कि पूरी दुनिया में जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है? देखिए, पूरी दुनिया में जैसा कि IFJ ने इस बार कहा है कि पूरी दुनिया वर्ल्ड आलमी बिरादरी से उन्होंने अपील की है कि ये एक्शन का वक्त है। आप सिर्फ कॉन्डोलेंस करने से या अफसोस करने से मसला हल नहीं होगा। नाज़रीन, जैसा कि मासूम साहब ने, राजीव रंजन नाथ साहब ने और राजलक्ष्मी जी ने बताया कि जर्नलिस्ट कहीं पर भी जो है वो महफूज नहीं है पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जर्नलिस्ट का पेशा जो है मरने के लिए तो होता ही नहीं है, वो तो हक बोलने के लिए होता है। जहां तक हम देखते हैं दीगर पेशे हैं जहां पे लड़ाई झगड़ा है, बॉर्डर पे लड़ना है, जंग करनी है, उनके लिए उनको अपनी हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिलती हैं, उनको जो है अपनी हिफाजत के लिए बंदूकें भी मिलती हैं, दूसरे पर हमलावर होने के लिए उनके पास हथियार भी होते हैं। लेकिन जर्नलिस्ट का हथियार सिर्फ कलम होता है। और अगर टीवी मीडिया में है या रेडियो मीडिया में है या सोशल नेटवर्किंग में है तो उसके पास माइक होता है या दूसरी चीज़ होती है, कैमरा होता है। ऐसे में जर्नलिस्ट की हिफाजत बस उसका ज़मीर करता है। और जब तक ये ज़मीर जिंदा है, सहाफ़त को कोई मार नहीं सकता, सहाफ़ी को कोई मार नहीं सकता। अगले हफ्ते फिर किसी नए मौजू के साथ हम अपने इसी बहस में हिस्सा लेंगे, आलमी मंज़र स्पेशल में हिस्सा लेंगे। तब तक के लिए आप तमाम हजरात का शुक्रिया और आप लोगों का भी शुक्रिया। आदाब।